भारत के भीतर कितने भारत बसते हैं और हर भारत की आर्थिक स्थिति दूसरे भारत से कितनी अलग है, इसका आर्थिक पैमाना आज तक तो ना नीति आयोग ने बताया और ना ही रिजर्व बैंक की कोई रिपोर्ट इस पर कुछ कह सकी। यहां तक कि पार्लियामेंट के भीतर भी सवाल तो उठते रहे, जवाब भी आते रहे, लेकिन यह किसी ने नहीं बतलाया कि दरअसल इस देश के भीतर कितनी बड़ी तादाद में जो मजदूर तबका है उसकी आय कितनी है, जो किसान है उसकी आय कितनी है, जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है उसकी आय कितनी है। इस दौर में रोजगार नहीं तो अपने बूते, जिसको सेल्फ मेड बिजनेसमैन के तौर पर आप देखते हैं, उसकी कितनी आय होगी। और जब हर तबके की आय आपकी आंखों के सामने यह कहकर रेंगने लगे कि दरअसल प्रधानमंत्री की चिंता उन 5 से 7% भारतीयों को लेकर है जो सोना खरीदते हैं, जो गाड़ियों में घूमते हैं, जो विदेश की यात्रा पर जाते हैं, जो खाने का तेल खरीदते हैं, या फिर जो भी दुनिया के अलग अलग देशों से भारत सामान लेता है डॉलर देकर, उसकी जो खपत होती है वो खपत सिर्फ और सिर्फ 5 से 7% भारतीयों के भीतर ही होती है। प्रधानमंत्री देश के हैं और इस देश की हकीकत पहली बार उस दिशा में बढ़ रही है जहां पर सामान अगर नहीं होंगे और कीमतें बढ़ती चली जाएंगी तो असर धीरे धीरे इन्हीं 5-7% पर पड़ना भी तय है। जो सोचते हैं कि बैंकों में पैसा जमा है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो महंगाई उस इंटरेस्ट रेट की तुलना में मिनिमम होगी 2 महीने बाद तो 3 गुना होगी, जो अभी के हालात हैं। 2 महीने का जिक्र इसलिए आज कर रहे हैं आपके सामने क्योंकि भारत के पास जो भी माल पड़ा हुआ है उसके अपने भंडार में, और भारत जो इंपोर्ट करता है यानी आयात करता है माल दुनिया के अलग अलग देशों से, और इस दौर में जो डॉलर की रफ्तार है रुपए के मुकाबले बढ़ने की, और जो कच्चे तेल की कीमत है दुनिया के बाजार में बढ़ने की, और युद्ध की परिस्थितियों के बीच कमोवेश हर देश के सामने अपनी इकोनॉमी को संभालने का संकट है, तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री की फिक्र उन 5 से 7% भारतीयों को लेकर तो होगी ही।